मिस्टर नीरज सनवाल जी मेरी गाड़ी पे बैठे हुए हैं अभी। तो भजन गायक हैं, ये बहुत अच्छे भजन गाते हैं। मैं इनके भजन रेगुलर सुनती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके भजन और इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। हेलो जी सर। जहां आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वहीं इसमें उत्तराखंड की बेटियां और मातृशक्ति किसी से कम नहीं हैं। देश की सुरक्षा से लेकर समाज के हर क्षेत्रों में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं पहाड़ की एक ऐसी बेटी से जिन्होंने टैक्सी चालक बन चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब देकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मूल रूप से बागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र के भेटा गांव निवासी रेखा पांडे की, जिनका ससुराल अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत रानीखेत तहसील के ताड़ीखेत में स्थित है। आपको बता दें कि रेखा लोहनी पांडे टैक्सी ड्राइवर का काम पिछले 2 महीनों से कर रही हैं। अब रेखा पांडे उत्तराखंड की पहली महिला टैक्सी ड्राइवर होंगी। टैक्सी चालक रेखा के पति फौज से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया कि पति मुकेश चंद पांडे को कुछ महीने पहले पीलिया हो गया और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। ऐसे में परिवार की आजीविका चलाने की जिम्मेदारी रेखा के कंधों पर आ गई। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रेखा ने हिम्मत नहीं हारी और खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय ले लिया। आपको बता दें कि पिछले 2-3 महीनों से रेखा खुद अपने पति की टैक्सी चलाती हैं और प्रतिदिन यात्रियों को रानीखेत से हल्द्वानी और हल्द्वानी से रानीखेत तक जाती हैं। रेखा की इस इच्छा शक्ति से आज वह पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। रेखा ने बताया कि उन्होंने MA के साथ मास्टर्स इन सोशल वर्क्स MSW और LLW तक की पढ़ाई की है। आइए दोस्तों, ये सफ़रनामा है एक ऐसी महिला के लिए। हम सभी आप सब मिल करके उनको बधाई भी देंगे और मातृशक्ति को प्रणाम भी करते हैं। आइए उनसे कुछ एक आध बातें मेरी भी हुई, क्योंकि मैं उसी कार में, उन्हीं की कार में था। तो आइए सुनते हैं क्या वो कहती हैं मातृशक्ति के लिए, क्या उनके विचार हैं। आइए जानते हैं, रेखा जी को सुनते हैं। ये देखिए, नारी शक्ति को प्रणाम करते हैं हम लोग। और इतना सुंदर मैडम का ये काम है, देखिए। और काफ़ी मैं सराहना करता हूँ आपकी, बहुत सुंदर ही कार्य आप कर रही हैं। कुछ आप कहना चाहेंगी इस बारे में? सर, कहना क्या चाहूँगी, मैं तो कहती हूँ कि मातृशक्ति को सभी को आगे बढ़ के ये कदम उठाना चाहिए। आज मैंने उठाया, कल मेरे बाद कई और महिलाएं भी आगे आएंगी। तो अपने आर्थिक मजबूती के साथ साथ वो एक समाज को भी अच्छा संदेश देंगी। जी, थैंक यू। बहुत अच्छा। बस मेरा तो एक ही मानना है कि महिलाओं को कोई परेशानियां भी है तो रोने के बजाय उस रोने को हम अपनी हिम्मत में कन्वर्ट करके अगर आगे बढ़ते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। बाकी परेशानियां तो हर किसी को आती हैं, तकलीफ तो हर किसी को आता है, लेकिन ये है कि अपने दुख तकलीफ को एक हिम्मत बना के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो एक अलग वो होता है। तो बाकी मुझे तो यही ऊपर वाला जो इशारे दे रहा है मैं तो वही कर रही हूँ। हम लोग तो सिर्फ चलने वाले हैं, संचालन करने वाला तो ऊपर बैठा है। सही बात जी। मातृशक्ति आगे आए, जैसे मैं आगे आई हूँ वैसे ही अब यही हम भी चाहते हैं जी। अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधारें और साथ में महिलाओं को जो एक कमजोर समझा जाता था ना, कि महिलाओं को हर जगह दबाया जाता था और सिर्फ एक घर के काम तक सीमित और घरेलू कामों से ही महिलाओं को फुर्सत नहीं मिलती थी। तो उनको बाहर निकलने में भी पाबंदी दी जाती थी कि मतलब बाहर नहीं निकलना है। और कई ताने दिए जाते थे, ससुराल वाले ताने देते थे। हाँ, वो सबसे और पति के द्वारा मारपीट की जाती थी। तो उन चीज़ों से एकदम हटाने के लिए ये थोड़ा सा कदम सराहनीय है। वैसे तो हमारी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है महिलाओं के लिए, तो लेकिन ये है कि धरातल पे अभी ये योजनाओं का भी उतना लाभ नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे नॉलेज की भी कमी है। तो इसलिए महिलाओं तक वो योजनाएं भी कम पहुंच पाती हैं। उनको यही पता नहीं कि हमारे अधिकार क्या हैं। हाँ। तो बेसिकली अभी मेन ये है कि महिलाओं को अपने पावर का भी पता चलेगा कि हम क्या कर सकती हैं। अभी तक उनके दिमाग में ये चीज़ रखी जाती है कि आप सिर्फ घर तक सीमित हैं, या फिर कोई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगी, टीचिंग करेंगी, या फिर लिमिटेड जो चीज़ें होती हैं वही कर पाएंगी। लेकिन ये है कि मेरे इस कदम की वजह से कई लोगों को थोड़ा प्रेरणा भी मिलेगी कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ये।
तो मेरे बाद कई महिलाएं आगे आएंगी। ये तो सभी चलाती महिलाएं, लेकिन टैक्सी आप चला रही हैं तो सब गौर कर रहे हैं इस बात को, तो ये वो कौतूहल का विषय बन गया है। बहुत ही अपने आप में रियल होता है ना ये। बहुत यूनिक स्टेप उठाया आपने, बहुत अच्छी बात है। ये मेरे साथ अभी आज पैसेंजर बन के भाई साहब सनवाल जी मेरे साथ हैं अभी। आप इनके चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। मिस्टर नीरज सनवाल जी मेरी गाड़ी में बैठे हुए हैं अभी। तो भजन गायक हैं ये, बहुत अच्छे भजन गाते हैं। मैं इनके भजन रेगुलर सुनती हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इनके भजन और इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू। मैया शेर की सवारी प्यारी लगती, तेरे द्वारे पे जोत मैया जगती, तेरे द्वारे पे जोत मैया जगती, तेरे रूप का बखान करे सारा जग, तेरे दर्शन को अखियां तरसती, तेरे दर्शन को अखियां तरसती। जगमग जोत जले, जगमग जोत जले, के मैया जी का भवन निराला, भागों वाला दरस करे, भागों वाला दरस करे। ऊंचे ऊंचे पर आश्रमों में कहाँ मतलब फोन कर करके ये पूछी थी कि मुझे मतलब दीक्षा लेनी है। अच्छा। तो सभी महात्माओं ने भी मुझे ये बोला, महंतों ने बोला कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, सबसे बड़ा आश्रम तो आपका गृहस्थ जीवन है, तो आप इसको जैसे घर में आप कर सकती हैं तो वैसे करिए। बाकी खाने पीने में परहेज करिए, मतलब नॉनवेज वगैरह छोड़ के, लहसुन प्याज, मैंने सब कुछ सेम वही करा। 3 महीने से मैंने सब कुछ खाना पीना मतलब लहसुन प्याज और तो और बच्चों को तक नहीं दिया। घर पे मतलब नॉनवेज हमारा आया ही नहीं। तो हो सकता है महादेव की कोई कृपा हो कि मुझे उस वे पर उन्होंने बोला कि मतलब आप इस वे पर चलो, और उन्हीं की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। तो लोग कहते हैं कलयुग है, भगवान नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि भगवान है और हर रूप में भगवान हमारे सामने आता है किसी किसी रूप में हमारी सहायता भी करता है। हाँ, बस वो हमें मतलब कोई ना कोई जरिया देता है हमारी हेल्प के लिए। और ईश्वर हर जगह विद्यमान है, चाहे हम उसे महादेव के रूप में पूजें, चाहे देवी माँ के रूप में पूजें, चाहे राम के रूप में पूजें, तो ईश्वर हर जगह है। हर जगह आपको जी अच्छी बात है आपने। और मुझसे आपने कहा है कि सनवाल जी अब आप जी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप महादेव के भजन ज़्यादा गाएंगे। वो उसमें सबसे पहला लाइक मेरा ही आएगा और सब्सक्राइब मैं ही करूँगी। ठीक है, पक्का पक्का आपकी बात को मैं ध्यान रखूँगा। हाँ जी, थैंक यू। इसको हाजिर करिए प्लीज। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग पे करना, हाँ ठीक है। मैंने आज तक सुना था कि कई ड्राइविंग लाइन वाले ये बोलते थे कि थकान होने के बाद मतलब जैसे दिन भर गाड़ी चला रहे हैं तो हमें शाम को पैग मारनी ज़रूरी है क्योंकि थकान दूर होती है। लेकिन मैं इतने टाइम से गाड़ी चला रही हूँ, मुझे कहीं पर महसूस नहीं हुआ कि दारू पी के या फिर वाइन पी के ड्रिंक करके थकान दूर होती है। तो ये एक मिथक है और मतलब पीने वालों के लिए एक बहाना है, बस मैं ये मानती हूँ। बहुत बढ़िया बात, सब ताली बजा रहे देखिए इनके लिए। बहुत अच्छी बात कही गई। बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, बहुत बढ़िया बात है। मेरा सभी से, मातृशक्ति से, युवा भाइयों से, बहनों से हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि महिलाओं को एप्रिसिएट करें, महिलाओं को प्रोत्साहित करें और सहयोग करें कि जो कदम महिलाओं ने उठाया है उसे सराहना भी करिए और उसको महिलाओं को और ज़्यादा जिससे बल मिले और सारी महिलाओं को उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो और उनको भी और आगे कुछ और करने की हिम्मत मिले। थैंक यू।